ही दीन दयाल राघव तब साधु संगत पाई। राम जी की कृपा से ही कोई साधु की संगति मिलती है। बात तो प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भक्ति है। वो भक्ति तभी होती मिलती है जब राम जी की कृपा होती है। बात तो बिल्कुल सही है। महाराज जी आपसे सच में बात नहीं हो रहा है। आपको बहुत मतलब आप बहुत बढ़िया बताते हैं। आप जैसा आपने बताया वैसा तो मैंने अभी तक सुना ही नहीं। मैं बहुत यूट्यूब पे सभी संतों को सुनती रहती हूँ, मगर सब अच्छे हैं, पर आपसे बात करके बहुत अच्छा है। आपके पास नहीं तो और लोगों के बताने में हमारे बताने में अंतर है ना। हमारे को गुरु जी हमारे 30 साल तक रगड़ दिए खूब साधन करा करके। और लोग शास्त्रों को पढ़ के बोलते हैं। पढ़ने में ज्ञानम भारम क्रियाम बिना, पढ़ के बोलने में और कर के बोलने में दोनों में अंतर होती है ना थोड़ी। गोस्वामी तुलसीदास जी जब भागवत रामचरितमानस लिखे तो मथुरा वृंदावन के एक चौबे जी है, वो पूरे भागवत को 2 चौपाई में लिख दिए और सोचे कि जितना इनका नाम हो रहा है उतना हमारा भी हो जाए। पर गोस्वामी तुलसीदास जी तो चित्रकूट में नाम जपे ये कर भगवान का दर्शन किए तब लिखे वो। अब वो बिना किए तो उनका भागवत नहीं चला, इनका चल गया। तो वो भीतर से कुछ तब का तेज होता है तो भी बढ़िया लगता है मिठास। हमको तो नहीं लगता है कि हम कुछ मीठा बोलता हूँ, हमको तो वही गर्दभ स्वर, लेकिन लोग बोलते हैं कि मीठा है तो मीठा है, उसमें तो कोई जवाब नहीं। महाराज जी बहुत आप स्वयं अपने आप को कुछ नहीं कह रहे हो, हम जाने, लेकिन महाराज जी मैं तो बहुत अनुग्रह। महाराज जी आपने निज स्वरूप को ही आत्माराम कहते हैं। कबीरदास जी आत्माराम कहते हैं निज स्वरूप को। ये आत्माराम और तुलसीदास के राम में क्या अंतर है? किस राम को किस रूप में भजे? कोनो अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। जिन खोजा तिन पाए, जो खोजने के लिए जब चलता है ना तो आत्मा राम या परमात्मा दोनों ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन वो दोनों एक ही हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। वो जब आत्मा राम को जब दर्शन करेगा वो तो बहुत बड़ी बात है, आपको समझ में नहीं आएगा अभी। वो जब भगवत साक्षात्कार होती है तो राम जी ही स्वयं लगेगा कि वही खा रहे हैं, अपने को कुछ भी शरीर जीरो हो जाएगा वहाँ उस समय। राम जी का पूरा ही स्वरूप दिखाई पड़ेगा और राम जी ही खा रहे हैं, राम जी शौच जा रहे हैं, राम जी लौटंका कर रहे, सारे जो भी क्रियाकलाप है वही है। तो उसमें दोनों में अंतर कुछ में आत्मा राम में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। अंतर इतना है कि परमात्मा जो है ना सृष्टि कर सकते हैं पर जीव कर नहीं सकता है। वो उनके हाथ में सारा भागडोर है। जीव केवल परमात्मा का स्वरूप ले सकता है पर परमात्मा के जैसा सृष्टि नहीं कर सकता है वो। अब वो सृष्टि कर सकते हैं, बस इतना ही अंतर है। बाकी स्वरूप में भिन्न अभिन्न है, वो भिन्न कुछ भी नहीं है। तो तुलसीदास जी ने किसके दर्शन करे थे? राम जी के दर्शन किए। राम जी के वही राम जी। तो वो जब भीतर ही बैठे तो बाहर कैसे देख लिया उन्होंने? वो नाम जब से होती है, इसके पहले नहीं होती है भाई। नहीं, जब ये नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय सने में, हृदय में ही आएंगे ना, लेकिन नाम जपने से आएंगे, ऐसे बकवास करने से कुछ भी नहीं आएंगे वो। अब आप पहले हमारा वीडियो देखे होंगे तो राम नाम के अर्थ लिखा हुआ है कि रकार अकार मकार करता क्या है, कैसे ले आता है, तुम्हें पहले की व्याख्या हो चुकी है। वही सारा कर करके घींच घांच के लेके चले आते हैं। अपने को कुछ ले आने की जरूरत नहीं, अपने को तो केवल चुपचाप बैठ के राम नाम जपने की जरूरत है। मंत्र जो है, मंत्र जपिए चाहे राम नाम जपिए, बात तो एक ही है। वही खींच के लाए आपको, आपके लाने। जैसे अब छत के ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाना पड़ता है ना, तो उस परमात्मा को उतारने के लिए सीढ़ी बनाना पड़ेगा राम नाम के लिए, गांव भाषा में। तो वो जब राम नाम की सीढ़ी जब बन जाएगा ना तो उसी पर फटाफट खटाखट उतर जाएंगे वो। बंदर भालू जब लंका में राम जी जब जा रहे थे तो पुल बनाए 40 जोजन चौड़ा और 100 जोजन लंबा, और जब राम जी चले तो पुल छोटा पड़ गया तो सब बांधकर भाग लगा रहे होता तो भाई तो सेना तो जा ही नहीं सकती। पदुम 18 जूथा 18 पदम तो खाली सेनापति थे। अब सेना के एक सेनापति के अंदर 200 बंदर रहते थे। अब गुणा कर लीजिए कितना बड़ा सेना होगा। और पुल छोटा पड़ गया। राम जी जाके खड़े हुए तो देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा प्रगटे जलचर अग्नि कबरिंदा, सारे जलचर 100 जोजन लंबा लंबा आके पानी के ऊपर खड़े हो गए दोनों तरफ पुल के। तो 100 जोजन इधर 100 जोजन इधर, पुल कितना बना 40 जोजन, और 100 जोजन शरीर इधर 100 जोजन इधर, चौड़ाई कितना बढ़ गई 200 जोजन और बढ़ गई।
तब बोले कि महाराज राम जी से, जामोहन जी बोले कि जब आपके पास इतना बड़ा गुण था तो पुल बनाने की जरूरत, आप आ जाते, पटापट ये पुल बन जाता, अभी तक हम निकल गए होते। बोले कि नहीं, जब तक आप सामर्थ्य वाली पुल नहीं बनाए तब मैं खड़ा कहाँ होता। आप लोग बना दिए तो इस वो बने पर आके खड़ा हुआ हूँ। तो खड़ा होने का जगह मैंने साधन जब तक जीव नहीं करेगा तब तक वो दर्शन नहीं देते हैं। जब साधन कर वो आते तो अपनी कृपा से, बिना कृपा से तो आते नहीं है वो। पर कृपा करेंगे किसको? सबका तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब तो उनका प्रिय है, किसको देंगे? पर सब को छोड़ के जो उनका भजन करता है, जो थोड़ा उनका उपासना करने लग जाता है, उसके पास आ जाते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। ये बात है। कबीर के राम और दूसरे राम, तुलसीदास का राम, राम जी कोई 10 नहीं होते, राम जी एक ही है। वही अंतर है। रमनते राम जुगना अनंत सिद्धात्मा जो है ना, सभी भूत प्राणियों में रमण करते हैं, वही राम जी है। सबके में राम जी रमण, कोई देवी देवता रमण, ये विष्णु वगैरह भगवान वगैरह तो लोकपाल हैं। ये थोड़ी लोग मूर्खता बस राम जी को घटा देते हैं, ये तो मूर्खता की बात है ना। मूर्खता है तो करते रहो। वो तो पालन पोषण करने का एक विभाग के अध्यक्ष हैं। और राष्ट्रपति के पास तो कोई पद नहीं होता है ना, पूरा राष्ट्र उसका होता है। आखिर और मंत्रियों के पास पद होगा, एक विभाग होगा। राम जी का तो सारा पद उनका ही है। उसी प्रकार विष्णु भगवान के पास पालन पोषण करके एक विभाग है, ब्रह्मा जी के पास एक विभाग है, शंकर जी को एक विभाग वाले हैं। राम जी भगवान नहीं, सबका परम प्रकाश सब जो राम अनादि वो सबको परम प्रकाश, सबको कुछ न कुछ देते हैं, देने वाले नहीं है वो। पर ये बात को कोई समझ नहीं पाएगा जल्दी। वेग चरित्र रघुवीर की समझ पड़े कोई का प्रश्न ये लगा है कि वेग जो है ना, भगवान का जो चरित्र है ना, ये जल्दी समझ में नहीं आता है किसी को। आएगा तब अवध प्रभाव जान तो प्राणी उर बसही जब राम धनु पानी। बड़ा विचित्र बात है। अयोध्या के प्रभाव, अभी राम जी के बात तो छोड़ दीजिए, अयोध्या का प्रभाव तब जानेगा जब वो हृदय में बस जाएंगे, माने सिद्ध हो जाएगा, तब अयोध्या का प्रभाव, उनके धाम का प्रभाव मालूम पड़ेगा। तो भगवान का प्रभाव को जानने के लिए आपको ऐसे कैसे पता लग जाएगा, बिना जजन किए, बिना उनको उतार के देखे? मनु शत्रुघ्न जी घर में बैठे रहे, कुछ हुआ क्या? बुढ़ापे में आ गए। आज जब छोड़ छाड़ के भागे जंगल में तो सब हो गया। अब ये वहां से आए थे, बोल रहे थे कि घर छोड़ना कोई जरूरी है क्या? तो हम बोले कि खाना कोई जरूरी है क्या? बोले खाने नहीं खाएंगे तो शरीर रहेगा नहीं। तो हम लोग घर नहीं छोड़ेंगे तो वो परमात्मा मिलेगा नहीं। घर में भगवान का दर्शन हो जाएगा, मानता हूँ होता है, ऐसा नहीं कहेगा नहीं होता है, पर एक विरक्त बाबा के बराबरी प्रभाव तो नहीं आएगा वहाँ। वो जो प्रभाव यहाँ वो ले लेगा वो तो नहीं आएगा वहाँ। दर्शन हो जाएगा, घर कच में पड़ा रहेगा, उतना भजन तो होगा नहीं। परमात्मा का लगाते रहते, वो दया बस आके दर्शन दे देंगे। अरे तो घर भर छोड़ के रातों दिन 24 घंटा उसी में लगे रहेगा तो प्रभाव थोड़ी आएगा जो एक साधु को आएगा। वो और मनुष्य जी महाराज घर में रहते हैं, पूरा भूमंडल के राजा है वो। तो इतना बड़ा भगवान को जो कोई नहीं उतारा, जेहि बिरज बड़ भयो विधाता। ब्रह्मा जी को भी बड़प्पन मिली दशरथ जी को बना के। अब कहेंगे कि वासुदेव कृष्ण नंद जो सोदा ये लोग तो हुए, वो तो भगवान का अंश के अवतार है। वो राम जी की बराबरी वाला कोई नहीं है उसमें। उनको ये नहीं लिखा है कि मैं रामचरितमानस इन आगे को होने नहीं, माने दशरथ जी के जैसे आगे भी नहीं होगा। तो द्वापर में तो बन रहे हैं भगवान के माता पिता, तो फिर तो झूठ हो जाएगी ना। और शंकर जी वहाँ दस्तखत किए हैं तो झूठ हो जाएगा ना। भगवान के विष्णु भगवान के अंश के अवतार विष्णु भगवान है, तो इनका अवतार तो होता रहेगा। पर परात्पर बिहारी जो है ना, उनका अंश ब्रह्मा जी के पूरे जीवन काल में एक बार होता है, मात्र अवतार एक बार होता है। तो वो हो गया। इसलिए गोस्वामी जी देखे हैं कि अब होने नहीं, अब दशरथ जी के बराबरी कोई नहीं करेगा, कोई होने वाला नहीं। माने इस ब्रह्मा जी के जीवन काल में दशरथ जी के जैसा कोई नहीं होगा, क्योंकि वो आएंगे ही नहीं। वो जीवन काल में ब्रह्मा जी का 100 वर्ष की आयु होती है, और 100 वर्ष की आयु में वो परात्पर बिहारी साकेत बिहारी राम जी मात्र एक बार आते हैं, 10 बार भी नहीं आते हैं, एक बार मात्र आते हैं। वही चरित्र को ये विष्णु भगवान के पीछे लगा के गाया जाता है। ये 24 अवतार ये विष्णु भगवान की होती है, उनकी नहीं होती है। वो तो मात्र एक बार आते हैं, केवल एक बार देखने के लिए आ जाते हैं। और जिनके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड झूला है, वो बार बार एक ब्रह्मांड में 2-4 बार आते हैं क्या? मात्र एक बार आते हैं। यही बात तो उस वीडियो में थोड़ा ढंग से समझाए, पूरे भारत में आग लग गई उस
नहीं, बात सही है कि ज्ञान के जो चक्कर। साकेत बिहारी थे, जो तुलसी वाली रामचंद्र माने एक ही बार आए, कितने त्रेतायुग हजारों, नहीं हाँ। नहीं आते हैं वो। हाँ कहते वो सब हैं एक विष्णु भक्त। सैकड़ों त्रेतायुग बीत जाते तब कहीं को परात्पर ब्रह्म कहीं आते। नहीं, कुछ भी नहीं आते हैं वो, सैकड़ों की बात नहीं, छोड़िए। एक बार इस बार तो आए हैं, जो ये दोनों बार। तुलसी वाले जो राम अरे थे, नहीं, ये आए हैं भाई, इसमें नहीं आए हैं। एक बार आते हैं। कुछ नहीं, कई माने हजारों त्रेतायुग हजारों एक- नहीं, हाँ। ब्रह्मा जी के जीवन काल की बात करिए, 13,000 की बात छोड़ दीजिए। अच्छा। हम कहते हैं वो सुनिए। नहीं, इस बार जो ये आए थे, इस नहीं बार आए थे ना, यही तो वो विमार्जन कल्प में आए थे हमारे पास। हाँ, जो भी है, लेकिन एक कल्प में आए ये श्वेत वराह कल्प चल रहा है, थे। एक कल्प में कभी नहीं आए हैं वो। हाँ, चाहे जब आए रहे हों। विमार्जन कल्प में आए हैं वो। हाँ। ब्रह्मा जी के शुरू में आ जाते हैं। ब्रह्मांड अच्छा। जो बनाते हैं, नया ब्रह्मांड जो बनता है, मात्र देखने के लिए आते हैं। अच्छा, एक बार आते हैं। मात्र एक बार आते हैं अच्छा वो, 10 बार भी नहीं आते हैं। अच्छा। वो हनुमान जी जो हैं, उन्हीं के हनुमान जी जो हैं, जैसे अब ये स्टेट गवर्नमेंट है, एक राज्यपाल रखती है, मुख्यमंत्री तो ये है, तो मुख्यमंत्री को कंट्रोल करने के लिए राज्यपाल रखा जाता है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कंट्रोल करने के लिए हनुमान जी रखे जाते हैं। हर ब्रह्मांड में एक भगवान अपने स्पेशल राज्यपाल के रूप में रखते हैं अपने हनुमान जी को। अच्छा। उन्हीं का पावर है अपने सेवकों को अपने से पूज्य बना देना। बाकी 24 अवतार कौन बना दिया? नहीं, वो बना तो सब देगा? विष्णु भगवान के अवतार है, ये सब। तो बात सत्य है। क्यों परात्पर जो साकेत बिहारी राम जी हैं, वो कहीं हजारों त्रेतायुग में कहीं एक। सती जी बार बार नहीं मरती हैं, वो एक बार वही आए थे, उसी में विमार्जन कल्प में मरी थी वो। अच्छा अच्छा, उसी समय की उस बात। समय मरी थी। अच्छा। बाकी रही हाँ, विष्णु, वही कह रहे हैं कि एक बार आए तो थे। वो तो कहती है कि जो शंकर जी हैं सो जथा त्रिपुरारी, जो विष्णु भगवान है वही तो शंकर जी हैं। क्यों प्रणाम कर दिए? यही में तो शक हो गई उनको। नहीं, वो सही है, इस परात्पर ब्रह्म जो है साकेत ये वासी, बड़ी एक ही कोई बात है, ये सबके बस की समझ में नहीं आएगी। थोड़ा वो भजन करना पड़ेगा। वो तो थोड़ा हम अधिकारी बस ये गौरिया संप्रदाय वाले दुनिया भर के चिल्लाने लगे। जब वो वो तो वीडियो 6 अनादि आया है। तो सबके में एक साथ आग लगी। 8-10 दिन तक तो फोन पर हमारा सत्संग चलते रहा सबन से। सब जन को जोतना पड़ा हमको खूब। और जैसा नंद 2 दिन तक नहीं, कई लोग तो आपसे नाराज थे क्योंकि राम जी और कर्ण जी का आपने जो है अलग अलग नहीं तो बताया। आए, हमारे सामने क्यों नहीं आए? नाराज तो हुए तो सामने हमें, हम तो अभी भी कई लोग हमारे पास कह महाराज जी की अलग अलग बताते हैं। हमने कहा अलग नहीं, आपको समझने में वो है, अलग नहीं, एक ही दोनों, जो राम जी है वही कर्ण जी, जो कर्ण जी है तो राम आप जी। कर सकते, हम तो नहीं कर सकते हूँ। ऐसे तभी अलग तो है, अलग अलग और मानते हैं। क्या अलग हम कर दूंगा ना वो। हम तो बिल्कुल नहीं, जो राम जी से ही तो कर्ण जी प्रकट हुए हैं। काहे का हाँ, राम जी से प्रकट हुए महाविष्णु, अच्छा महाविष्णु से प्रकट हुए विष्णु भगवान, अच्छा। विष्णु भगवान से प्रकट हुए कृष्ण भगवान। अलग कैसे हो जाएंगे एक संग के साथ? नहीं, विष्णु भगवान से तो पहले वो कर्ण भगवान थे, वो गोलोक के हैं, ये कहाँ बात कर वैकुंठ दिए। के हैं। आप जब अक्रूर जी जब जमुना जी में डुबकी लगा रहे हैं, भागवत में लिखा है, जब डुबकी लगाए अक्रूर जी तो देख रहे हैं 4 भुजा वैकुंठ में बैठा है हमारा कन्हैया। वैकुंठ के सीन दिखा दिए। खैर वो तो स्वयं उसी कहते हैं, कर्ण तस्वीर है। भगवान तो स्वयं विष्णु भगवान को ही। अच्छा, गोलोक की भी बात करेंगे तो तीसरे आवरण में कृष्ण भगवान रहते हैं। सप्तावरण के ऊपर तभी साकेत अभिराम जी तो ऊपर और भी है। नहीं, खैर वो में तो लिखा है कि जो साकेत बिहारी राम जी वो अष्टभुज में वहाँ विराजमान है। साकेत रूप में जो है ना, बड़े महाराज ग्रंथ में अष्टभुज में है, वहाँ राम जी अष्टभुज में भौमा नारायण है, राम जी मात्र 2 भुज में ही रहते हैं। नहीं, साकेत बिहारी की बात हम करते साकेत हैं। बिहारी जो साकेत लोक में राम जी है, उसमें राम जी, कर्ण जी और विष्णु जी का संयुक्त रूप है। वहाँ अष्टभुज में राम जी रहते हैं, अष्टभुज ठीक में है, जानकी अब जी आप रहते मान हैं, लीजिए, उस मैं ग्रंथ नहीं के अनुसार, मानता। बड़े महाराज ग्रंथ के अनुसार। और वो साकेत धाम बना कैसा है, वो कहते हैं ना, पृथ्वी मड़ियों की भांत भांत का वृक्ष विचित्र दिखाए रहे, सबसे ऊंचा है सिंहासन, पितुमात उसी पर छाए रहे। तो वो वहाँ मड़ियों का सिंहासन बना, मड़ियों की जमीन है, वहाँ सूर्य चंद्रमा नहीं होता, ऐसा वहाँ का वर्णन है। तो वो सब है वहाँ, लेकिन क्या करना है, जो है सो है। लेकिन हाँ, राम जी और कर्ण जी ठीक है, वहीं राम जी वहीं कर्ण जी है, कोई ज्यादा अंतर नहीं मानना चाहिए। अपने पास यहाँ नामम राम है, वहाँ नामम श्याम। राम जी स्वयं अपने मुख से कहते, जो राम जी। अरे कृष्ण भगवान 10 जगह बोले हैं कि मैं राम नाम जपता हूँ तब जाके यहाँ हाँ, जाना हाँ, पड़ता ये है। बात सत्य है। तो क्यों जपते नहीं, हैं जब राम जी केवल भगवान भगवान जपते नहीं, हैं? केवल भगवान नहीं, राधिका भी राम नाम जप करती थी, कि जितना मंत्र गुरु मंत्र दिए हैं, मैंने केवल भगवान जितने सभी को राम नाम दिए। अरे तो बात गर्भ सत्य संगीता में लिखा है। और आगे बढ़ जाऊँ क्या? है। नहीं, आपके जो युधिष्ठिर महाराज जी को उन्होंने राम नाम का युग दे दी, नहीं, ये बात अभी सत्य आप है। वो नहीं जानते हैं। हाँ। गर्भ संगीता में साफ साफ लिखा है। गर्भ संगीता वेद, अथर्व वेद है। नहीं, घर का संगीत पहले बात दोनों युग सुनिए, में था। पहले बात सुनिए। सुनिए, जो हमारे पास अब ग्रंथ है हमें बड़े बता रहा हूँ ना, राम महाराज जी जी और का। कृष्ण भगवान की उसमें गर्भ संगीता में लिखा है राम नाम प्रभावेण श्री कृष्ण वृंदावन संस्थितम। स्पष्ट लिखा है, कुछ छुपाव नहीं है। राम नाम के जप के प्रभाव से कृष्ण भगवान जो है वृंदावन में स्थिति को प्राप्त करता है। हाँ। आगे लिखा है सहस्त्र गोप बालकेशु सहस्त्र गोप कन्यासु राम आग्रे परिनिर्त्यन्ति।
राम जी के आगे राधा रानी कृष्ण भगवान हजार गोप बालक हजार गोप बालिकाओं के साथ में नाचते हैं लोग। तो वही बतिया तो मैं भी कह रहा हूँ तो नाचते हैं तो फिर बड़ा नाचता है कि छोटा नाचता है? सभी लोग जो है राम नाम ही जप करते हैं, सब नाम, चाहे वसुदेव हो चाहे देवकी हो चाहे आपकी, ये सब राम नाम तो जप। फिर राम जी बड़े हो गए ना। अब राम जी तो भाई इस परात पर है ही है, वो परात पे उनके ऊपर हाँ, कोई नहीं है। हाँ। ये बाकी सबसे टच लगे हुए हैं। हाँ, राम जी राम जी सबको तो परम अनादि। प्रकाशक हाँ। जो राम है ना, राम जी सबको प्रकाश देते हैं, ये प्रकाश लेने वाले हैं लोग। नहीं, राम जी और राम जी का नाम तो सर्वश्रेष्ठ है भाई, साकेत लोग सबसे हम अपने इष्ट को अपने इष्ट के जैसा प्रस्तुत किए और शास्त्रीय मत से किए। नहीं, वो तो गलती नहीं हाँ, नारद जी भी कह दिए अब कि यहाँ राम जो नाम आपसे विरोध किया उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं, भजन तो किए नहीं कि शास्त्र का ज्ञान है तो कैसे आ जाएगा? ऐसा थोड़ी है ना। या तो गुरु जी बताए हो ना, शास्त्रों के ज्ञान कराए हो ना, भजन कराते, ऐसा नहीं। खैर ज्यादा विरोध नहीं करना चाहिए आपको। नहीं तो मैं छोड़ता भी नहीं हूँ। उसमें लिखा है राम के वो क्या गुरु नानक जी कहते हैं, राम कृष्ण विष्णु जी भरत एक ही जान, या में जो संशय करे जावे को महान। इसमें राम जी कृष्ण जी विष्णु जी में कोई अंतर नहीं। गुरु नानक देव हमको नरक में नहीं भेजेंगे। गुरु नानक जी की वाणी है, सुनिए, इसलिए इसका ज्यादा वो विरोध इसलिए अच्छा कहा गया कि उस परात्पर बिहारी राम जी के तत्वता कोई ढंग से जान नहीं पाएगा। अब संयुक्त रूप से जनाएंगे तो संयुक्त रूप से अंशावतार तो सब वही है। पहला अवतार महाविष्णु, दूसरा अवतार विष्णु है तो राम जी का ही अंत। हम हाँ, अवतार ये भी मानते सत्य बात है कि त्रेता युग में जब विष्णु भगवान ही बार बार आते तो वो बतिया तो वहीं निकल गई। हाँ, ये हैं। वो नहीं आते हैं। हाँ, वो असली वाले तो नहीं आते, ये बात तो सत्य है।